राजस्थान रंग और इतिहास से भरा हुआ अपने अंदर एक डरावना रहस्य छुपाए हुए है। भानगढ़ का किला अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ यह शानदार किला खंडहर में खड़ा है, एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ जो उसके दुखद अतीत के बारे में बहुत कुछ बताता है। स्थानीय लोग और विजिटर्स दोनों ही इस किले के भूतिया होने की कहानियां सुनाते हैं। एक ऐसी जगह जहां परछाइयां नाचती हैं और आत्माएं घूमती हैं। किले की दीवारों के भीतर की हवा में एक अनदेखी ऊर्जा गूंजती हुई प्रतीत होती है, जो सदियों पहले भानगढ़ पर पड़े श्राप की याद दिलाती है। भानगढ़ की कहानी सिर्फ टूटे हुए पत्थरों और भूली हुई भव्यता की कहानी नहीं है, यह एक दुखद प्रेम कहानी है जो काले जादू और एक श्राप के साथ जुड़ी हुई है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इस भूतिया कहानी के दिल में है खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती, जिसकी मोहक सुंदरता दूर दूर तक मशहूर थी। वह भानगढ़ का गहना थी, प्रशंसा और चाहत की पात्र, लेकिन उसकी किस्मत ऐसा लगता था किले की नियति के साथ दुखद रूप से जुड़ी हुई थी। राजकुमारी के कई आकांक्षियों में एक ऐसा भी था जो उसके लिए एक काले और जुनूनी प्यार को पालता था, भयानक जादूगर सिंघिया। शक्ति के लिए अपनी लालसा और रत्नावती को पाने की चाहत से प्रेरित होकर उसने काले जादू के सबसे शक्तिशाली रूप का सहारा लिया। उसका मानना था कि राजकुमारी का दिल जीतकर वह राज्य पर नियंत्रण कर सकता है और उसकी सुंदरता को अपना बना सकता है। सिंघिया जानता था कि वह रत्नावती का प्यार कभी भी सामान्य तरीकों से नहीं जीत सकता, क्योंकि वह उसके जैसे अंधेरे व्यक्ति के आगे कभी नहीं झुकेगी। इस प्रकार उसने एक दुष्ट योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें एक जादुई इत्र शामिल था। यह कोई साधारण इत्र नहीं था, इसे शक्तिशाली जादू से बनाया गया था, जिसे राजकुमारी की इंद्रियों को फंसाने और उसकी इच्छा को अपनी ओर मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। एक भयानक दिन सिंघिया को अपना मौका मिल गया। उसने राजकुमारी की दासी से संपर्क किया, उसे रत्नावती के लिए एक उपहार के रूप में प्रच्छन्न मंत्रमुग्ध इत्र की पेशकश की। हालांकि राजकुमारी, जो अपनी बुद्धि और अंतर्ज्ञान के लिए जानी जाती थी, को गलत खेल का संदेह था। उसने चतुराई से हस्तक्षेप किया, सिंघिया की भयावह योजना को विफल कर दिया। अपनी विफलता से क्रोधित सिंघिया का प्यार एक जहरीली नफरत में बदल गया। उसने राजकुमारी, किले और उसके सभी निवासियों को मौत से भी बदतर भाग्य के लिए शाप दिया। जैसे ही सिंघिया ने अपने अंतिम जहरीले शब्द कहे, एक ओग्लुशैटिलनी गड़गड़ाहट ने किले की नींद को हिला दिया। आकाश एक बीमार हरे रंग में बदल गया और मौजूद सभी पर एक अजीब सी दहशत छा गई। जादूगर का श्राप अनलीश्ड हो गया था, उसकी काली शक्ति भानगढ़ के पत्थरों में समा गई थी। एक समय का जीवंत और समृद्ध भानगढ़ जल्द ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला में घिर गया। श्राप अपनी पूरी महिमा में प्रकट हुआ, अपने साथ मौत, विनाश और निराशा लेकर आया। जादूगर के जुनून की शिकार राजकुमारी, सबसे पहले मरने वाली थी, उसका जीवन दुखद रूप से छोटा हो गया। किला, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, जल्द ही एक उजाड़ खंडहर में बदल गया, जो जादूगर के क्रोध की याद दिलाता है। श्राप ने भेदभाव नहीं किया, इसने किले की दीवारों के भीतर रहने वाले सभी लोगों के जीवन का दावा किया, एक भयानक सन्नाटा छोड़ दिया जो किसी भी चीख से अधिक भयानक था। भानगढ़, जो कभी जीवन और गतिविधि का एक बस्टलिंग केंद्र था, एक भूतिया शहर बन गया, जिसे उसके काले रहस्य को जानने वाले सभी लोगों ने छोड़ दिया और त्याग दिया। भानगढ़ नाम ही दहशत का पर्याय बन गया, एक भयावह कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाती रही। आज भानगढ़ किले के खंडहर जादूगर के श्राप की शक्तिशाली शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। किले में आने वाले लोग अक्सर अजीब और भयानक घटनाओं के बारे में बोलते हैं। अस्पष्टीकृत शोर, अचानक तापमान में गिरावट और देखे जाने की एक अजीब सी भावना। बाजार क्षेत्र, जो कभी व्यापारियों और शहरवासियों से भरा रहता था, अब खंडहर में पड़ा है। इसकी खामोशी हवा की फुसफुसाहट से पंक्चुएटेड होती है, क्योंकि यह ढहते हुए मेहराबों से गुजरती है। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती का महल, जो कभी सुंदरता और आनंद का स्थान था, अब उनकी दुखी आत्मा का अड्डा है। विजिटर्स का दावा है कि उन्होंने उसकी उपस्थिति को महसूस किया है, हवा में एक ठंडी जगह या परछाई में एक आकृति की फ्लीटिंग झलक। ऐसा कहा जाता है कि उसकी हंसी, जो कभी किले के जीवंत वातावरण की ध्वनि थी,
अभी भी खंडहरों से गूंजती हुई सुनी जा सकती है, जो उस त्रासदी की याद दिलाती है जो उस पर आई थी।